अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजीसी की रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है जो जेआरएफ को फैसिलिटेट करती हैं। इसके बाद कुछ डेट्स होती हैं जेआरएफ के लिए, वो डेट्स आपको कौन सी एप्लीकेबल होगी आपके लिए और उन डेट का क्या डिफरेंस होता है। कई सारी डेट्स होती हैं जेआरएफ की प्रोसेस में जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, तो उन डेट्स के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या होती है, ज्वाइनिंग डेट क्या होती है, फेलोशिप कमेंसमेंट डेट क्या होती है, जेआरएफ एक्टिवेशन डेट होती है। इसके अलावा भी कई और डेट हैं, जैसे कि एडमिशन डेट क्या होती है या फेलोशिप कहाँ से आपको मिलेगी, वो डेटें क्या होती हैं, तो उसके बारे में आगे देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में ही जेआरएफ मिलता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है यूजीसी के साथ, तो इसके लिए आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपका कुछ एड्रेस दिया गया है। अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसमें जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट या डीम टू बी यूनिवर्सिटी सारा रिकॉर्ड दिया गया है, तो आप एक बार चेक कर लें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें लिस्ट है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जेआरएफ आपको मिलेगा। अब कुछ डेट्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि कौन सी डेट्स एप्लीकेबल होगी आपकी फेलोशिप के लिए। तो सबसे पहला सवाल रहता है कि जेआरएफ किस डेट से मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे जेआरएफ के लिए मेनली दो कंडीशन होती हैं जेआरएफ किस डेट से मिलेगा उसके लिए। पहली कंडीशन तो ये होती है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और आपका जेआरएफ पहले हो चुका है रजिस्ट्रेशन से पहले। तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन डेट से जेआरएफ मिलेगा। और दूसरी कंडीशन होती है कि आप अभी तक जेआरएफ क्वालिफाइड कर चुके हैं लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन में आपने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो उस केस में जब भी आपको जेआरएफ मिलेगा वो आपको रजिस्ट्रेशन डेट, यानी जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो उस डेट से आपका जेआरएफ, सॉरी ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये है कि आप पहली किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उस केस में आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वही डेट से आपको जेआरएफ मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप जेआरएफ पहले से क्वालिफाइड हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप इसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। वो जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल डेट्स होती हैं कुछ, जहाँ से आपको जेआरएफ मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वंस यू क्वालिफाइड यूजीसी जेआरएफ एग्ज़ाम यू कैन अप्लाई फॉर जेआरएफ बेस्ड ऑन योर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन कंडीशंस। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं, दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, कंडीशन 1 या 2। पहली कंडीशन कहती है कि अगर आप रजिस्टर्ड फेलो, यानी आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो इस केस में आप अपना जेआरएफ उस डेट से प्राप्त कर सकते हैं जहां से आप अपना जेआरएफ अवार्ड हुआ है आपको, यानी जेआरएफ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो वहाँ से आपको फेलोशिप मिलेगी। दूसरी कंडीशन होती है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुका है, तो इस केस में आपको जो जेआरएफ मिलेगा वो उस डेट से मिलेगा जिस दिन से आप किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल करते हैं। यानी कि इस केस में आपका रिजल्ट डेट ऑफ जेआरएफ मैटर नहीं करता है, वहाँ से आपको
नहीं मिलेगा। आपको फेलोशिप मिलेगी जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं पीएचडी के लिए। तो ये हो गया। आगे देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन और ज्वाइनिंग डेट क्या होती हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट जैसे सब कोई जानता है कि पीएचडी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो डेट आपकी रजिस्ट्रेशन डेट मानी जाती है। ये थोड़ा वेरिएशन रहता है इस डेट में कि कई यूनिवर्सिटी आपकी शुरुआत में ही आपको रजिस्ट्रेशन डेट प्रोवाइड कर देती हैं जब आप एनुअल फीस जमा करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो कोर्स वर्क ख़त्म हो जाने के बाद आपका फाइनल पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कराती हैं। तो ये आप देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो अपनी यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी रजिस्ट्रेशन डेट डिसाइड कर लीजिए जो भी आपको मिले। तो दूसरी होती है ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट वो होती है कि जहाँ से आप जेआरएफ रिसीव करेंगे। और आप जेआरएफ कहाँ से रिसीव करेंगे इसके बारे में मैंने ये प्रीवियस स्लाइड में इसमें बताया है आपको। तो वो डेट ज्वाइनिंग डेट भी कही जाती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि आपकी या तो ये जेआरएफ की रिजल्ट डेट हो सकती है या रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ पीएचडी, ये दो में से कोई एक डेट आपकी ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी। नेक्स्ट है फेलोशिप कमेंसमेंट डेट। ये डेट के बारे में स्टूडेंट को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डेट का काम रहता है चेकर यूजर के लिए, मेकर और चेकर यूजर के लिए। तो ये डेट मेनली वो डेट होती है कि जहाँ से आप फेलोशिप रिसीव करेंगे, और इसको भरने के लिए मेकर यूजर जब यूजीसी में मास्टर डेटा पोर्टल पे मास्टर डेटा आपका सेंड किया जाएगा, वहाँ पर एक फेलोशिप कमेंसमेंट डेट नाम से एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पर ये डेट भरी जाती है। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करिए कि आपका नोडल ऑफिसर आपकी करेक्ट डेट को यहाँ पर भरे। तो नेक्स्ट है जेआरएफ एक्टिवेशन डेट। ये डेट किसी काम की नहीं होती है रिसर्च स्कॉलर के लिए। ये मेनली वो डेट होती है कि जब आप यूजीसी में लिंक हो जाते हैं जेआरएफ के लिए थ्रू पोर्टल, जो एचएफएमपी पोर्टल है, एचएफएमपी पोर्टल, इस पोर्टल पे जब आप एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी आपको बेनिफिशरी कोड मिल जाता है, तो वो डेट आपकी एक्टिवेशन डेट हो जाती है। और कैनरा बैंक पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये एक पोर्टल है जो यूजीसी ने कैनरा बैंक के साथ डेवलप किया है। नाम है एसएफएमपी यानी स्कॉलरशिप फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल। तो यहीं से सारा काम होता है जेआरएफ के रिगार्डिंग। तो यहीं पर जैसे मैंने बताया कि आपका जो मास्टर डेटा है, शुरुआत में जब आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो आपका मास्टर डेटा मेकर यूजर के थ्रू यूनिवर्सिटी द्वारा यूजीसी को सेंड किया जाएगा, और इसमें अप्रूवल भी ज़रूरत पड़ती है चेकर की, तो वो अप्रूवल भी हो जाएगा। तो ये मेकर हो जाएगा, मेकर प्राइमरी डेटा को फिल करता है, चेकर उसको अप्रूव करता है। तो ये पोर्टल की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये चीज़ें। ये मेनली उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं जो पोर्टल यूज करता है। मैं आगे पोर्टल कैसे यूज करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी जो पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का, उसका एक स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहा हूँ जहाँ पर सारी डेटे मेंशन हुए कि किस तरह का फॉर्म होता है। तो जैसे मैंने बताया है, ये है मास्टर डेटा फॉर्म। ये फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जब आपको लिंक करती है यूजीसी के साथ फेलोशिप के लिए, तो वो फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बकाया कुछ जैसे डेट की मैंने बात की, तो कुछ डेट्स भरनी पड़ती हैं यहाँ पर। जैसे ज्वाइनिंग डेट क्या होती है, तो ज्वाइनिंग डेट जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन से आपको फेलोशिप एप्लीकेबल होगी वो डेट ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर भर दी जाएगी। ये आपकी
या तो रजिस्ट्रेशन डेट हो सकती है या आपकी डेट ऑफ रिजल्ट हो सकती है, दो में से कोई एक डेट यहाँ पर भरी जाएगी। दूसरी है रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट आपको सब पता है, जो आपको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के समय मिली है वो डेट आप यहाँ भर दीजिए। आप नहीं भरेंगे, मतलब ये मेकर यूजर के लिए है तो वो भर देगा। और ये एडमिशन डेट आपकी आगे पीछे हो सकती है रजिस्ट्रेशन डेट से थोड़ा बहुत, तो ये यहाँ पर भर दीजिए। डेट ऑफ रिजल्ट आपको भरना है, ये डेट ऑफ रिजल्ट आपका जेआरएफ का रिजल्ट डेट भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर कोई और रिजल्ट नहीं बल्कि जेआरएफ का रिजल्ट डेट यहाँ पर भरा जाता है, तो उसको भर देंगे। फिर मैंने बताया जैसे फेलोशिप कमेंसमेंट डेट, तो ये डेट होती है कि जब आपको फेलोशिप जहाँ से मिलेगी। अब जैसे मेनली ये डेट यही दो में से कोई एक डेट हो जाती है, या तो रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग डेट में से कोई एक होगी, या आपकी इंस्टीट्यूशन में आपका कोई और मैटर है जिसमें आपको इन दो डेट के अलावा कोई और डेट दी जाती है, जैसे आपकी आरडीसी लेट हो गई या आपका गाइड अलॉट नहीं हुआ, तो इस केस में आपको वो डेट यहाँ भरनी पड़ती है। मेनली जो भरी जाती है वो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग डेट ही आपकी भरी जाती है। ये मुख्य डेट है जहाँ से आपको जेआरएफ मिलेगा, क्योंकि इस डेट को भरने के बाद अपना शेड्यूल जनरेट कर सकते हैं, तो आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पर कब पेमेंट आपको मिलेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ख़त्म है आज का वीडियो, और अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आगे इसमें ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जेआरएफ एप्लीकेशन के साथ जब आप इंस्टीट्यूशन में पहली बार सबमिट करते हैं, इनको कहाँ से डाउनलोड करें, किस तरह से फिल करें इनको, अनेक्सर सेकंड डे क्या होता है, और जैसे इसको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी बोलते हैं, और अनेक्सर थर्ड क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, सिक्स क्या होता है, ये जो काम के कुछ हैं। बकाया और भी बहुत सारे अनेक्सर होते हैं, वो समय के साथ आपको आगे बता दिया जाएगा। तो ये है आज के वीडियो का अंत, और आगे आप ये सब के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके फ्रेंड के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो। सो थैंक यू।